कावड़ यात्रा एक बहुत ही खास तीर्थ यात्रा है, एक आस्था की जीवंत नदी जो हर साल उत्तर भारत के दिल से होकर बहती है। यह भक्ति की यात्रा है जिसे लाखों लोग करते हैं जो भगवान शिव के भक्त हैं। उन्हें कावड़िया कहा जाता है। कावड़ नाम एक खास बांस के डंडे से आया है जिसके दोनों सिरों पर 2 कंटेनर लटके होते हैं। कावड़िया इस डंडे को अपने कंधों पर संतुलित करते हैं। ये कंटेनर गंगा नदी का पवित्र जल ले जाने के लिए होते हैं। यह यात्रा एक शारीरिक परीक्षा है, लेकिन उससे भी ज्यादा यह एक आध्यात्मिक खोज है। यह भक्तों के लिए शिव के प्रति अपना असीम प्रेम और आभार दिखाने का एक तरीका है, जो बुराई को खत्म करने वाले और हिमालय में रहने वाले एक तपस्वी दोनों हैं। रंग, मंत्रोच्चार और अटूट विश्वास का यह सालाना नजारा हिंदू आस्था की एक शक्तिशाली अभिव्यक्ति है। यह खास तीर्थ यात्रा हिंदू महीने सावन के दौरान होती है, जो आमतौर पर ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार जुलाई और अगस्त में पड़ता है। इस महीने को बहुत शुभ माना जाता है और यह पूरी तरह से भगवान शिव की पूजा के लिए समर्पित है। यात्रा हरिद्वार, गौमुख और गंगोत्री उत्तराखंड में या सुल्तानगंज बिहार में जैसे पवित्र स्थानों से शुरू होती है। ये वो जगहें हैं जहां पवित्र गंगा नदी बहती है। कावड़िया इन जगहों पर पवित्र जल, जिसे गंगाजल कहते हैं, इकट्ठा करने के लिए जाते हैं। फिर वे अपने कस्बों और गांवों तक लंबी पैदल यात्रा शुरू करते हैं। यह यात्रा सैकड़ों किलोमीटर तक हो सकती है और भक्त अक्सर नंगे पैर चलते हैं। मॉनसून की बारिश और सड़क की चुनौतियों का सामना करते हैं। इसे तपस्या और भक्ति का एक रूप मानते हैं। जो लोग इस यात्रा में भाग लेते हैं वे जीवन के हर वर्ग से आते हैं। वे युवा और बूढ़े, पुरुष और महिलाएं, अमीर और गरीब होते हैं। जो चीज उन्हें एकजुट करती है वह है भगवान शिव के प्रति उनकी साझा भक्ति, जिन्हें वे प्यार से भोलेनाथ या भोले भगवान कहते हैं। यात्रा के दौरान ये भक्त कावड़िया भगवा रंग के कपड़े पहनते हैं। यह रंग हिंदू धर्म में वैराग्य और पवित्रता का प्रतीक है। वे समूहों में चलते हैं, बोल बम और हर हर महादेव का जाप करते हैं, जो भगवान शिव की स्तुति करते हैं। इन मंत्रों की आवाज हवा में भर जाती है, जिससे गहरी आध्यात्मिक ऊर्जा का माहौल बनता है। यह पूरी यात्रा उनके शारीरिक सहन शक्ति और उनके देवता में उनके अटूट विश्वास का प्रमाण है। इस कठिन यात्रा का मुख्य उद्देश्य एक पवित्र भेंट चढ़ाना है। पवित्र जल, गंगाजल, जो नदी से बहुत मेहनत से लाया जाता है, का उपयोग जलाभिषेक नामक अनुष्ठान के लिए किया जाता है। इसका मतलब है शिवलिंग को जल से अभिषेक करना। सावन के महीने में शिवरात्रि के दिन कावड़िया अपने स्थानीय शिव मंदिरों में पहुंचते हैं। वे शिवलिंग पर वह गंगाजल चढ़ाते हैं जो वे लाए होते हैं, जो भगवान शिव का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व है। इस कार्य को भगवान को प्रसन्न करने, स्वास्थ्य, समृद्धि और कल्याण के लिए उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का एक तरीका माना जाता है। यह उनकी लंबी और कठिन तीर्थयात्रा का समापन है। समर्पण और प्रेम का एक अंतिम कार्य है जो सारी कठिनाई को सार्थक बनाता है। कावड़ यात्रा अनुष्ठानों और परंपराओं में डूबी हुई है जो पीढ़ियों से चली आ रही है। यात्रा के नियम काफी सख्त हैं, जो भक्तों से उच्च स्तर की पवित्रता और अनुशासन की मांग करते हैं। यात्रा शुरू करने से पहले एक कावड़िया को एक सादा, सात्विक जीवन जीना चाहिए। इसका मतलब है कि उन्हें मांस खाने, शराब पीने और किसी भी तरह के सांसारिक भोग से दूर रहना चाहिए। उनसे ब्रह्मचर्य बनाए रखने और अपने मन को केवल भगवान शिव पर केंद्रित करने की उम्मीद की जाती है। यात्रा को ही एक तरह का ध्यान माना जाता है। चलने का शारीरिक कार्य, लयबद्ध मंत्रोच्चार और सरल जीवन शैली सभी मन और शरीर को शुद्ध करने में मदद करते हैं। भक्त को देवता को अंतिम भेंट के लिए तैयार करते हैं। पूरी तीर्थ यात्रा के दौरान कावड़ को अत्यंत सम्मान के साथ माना जाता है। पवित्र जल ले जाने वाले बांस के डंडे को कभी भी सीधे जमीन पर नहीं रखना चाहिए। जब भी किसी कावड़िया को आराम करने की जरूरत होती है तो कावड़ को सावधानी से एक विशेष रूप से बनाए गए स्टैंड या पेड़ की शाखा पर लटका दिया जाता है। यह नियम प्रतीक है कि पवित्र जल एक बार इकट्ठा होने के बाद पवित्र है और इसे शुद्ध और ऊपर रखा जाना चाहिए। कई भक्त अपनी यात्रा को तब तक न रोकने की कसम खाते हैं जब तक वे अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच जाते।
जबकि अन्य रिले में यात्रा करते हैं। पूरा समुदाय कावड़ियों का समर्थन करूने के लिए एक साथ आता है। रास्तों में स्वयं सेवकों और संगठनों द्वारा शिविर नामक अस्थायी शिविर लगाए जाते हैं। ये शिविर थके हुए तीर्थयात्रियों को मुफ्त भोजन, पानी, चिकित्सा सहायता और आराम करने की जगह प्रदान करते हैं। कावड़ियों का रूप भी परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भगवा वस्त्र जो वे पहनते हैं वह सिर्फ एक वर्दी नहीं है, बल्कि सांसारिक जीवन के उनके अस्थायी त्याग का प्रतीक है। वे यात्रा की अवधि के लिए तपस्वी या सन्यासी की तरह होते हैं। कई भक्त अपने बाल और दाढ़ी बढ़ाते हैं, जिससे भगवान शिव महान तपस्वी के रूप का और अनुकरण होता है। कावड़ खुद अक्सर खूबसूरती से सजाए जाते हैं। भक्त उन्हें मोर पंख, छोटी घंटियां, फूल और शिव की छवियों से सजाते हैं। ये सजावट उनके प्रेम और रचनात्मकता की व्यक्तिगत अभिव्यक्ति है, जो प्रत्येक कावड़ को भक्ति कला का एक अनूठा टुकड़ा बनाती है, जिसे वे गर्व के साथ अपने कंधों पर ले जाते हैं। यह यात्रा एक सामूहिक अनुभव है, जबकि कुछ अकेले चल सकते हैं। अधिकांश बड़े समूहों में यात्रा करते हैं, एक दूसरे को नैतिक समर्थन और प्रोत्साहन प्रदान करते हैं। बोल बम का लगातार जाप दोहरा उद्देश्य पूरा करता है। ये शिव की स्तुति है, लेकिन यह एक लयबद्ध मंत्र के रूप में भी कार्य करता है, जो तीर्थ यात्रियों को अपनी गति बनाए रखने और थकान दूर करने में मदद करता है। बम बम भोले की आवाज राजमार्गों पर गूंजती है, जो आस्था की नदी की एक शक्तिशाली घोषणा है जो अपने गंतव्य की ओर बह रही है। यह सामूहिक ऊर्जा संक्रामक है, जो अजनबियों के बीच एक बंधन बनाती है, जो एक सामान्य उद्देश्य और अपने प्रिय भगवान शिव के प्रति साझा भक्ति से एकजुट होते हैं। कावड़ यात्रा की उत्पत्ति हिंदू पौराणिक कथाओं की सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक में गहराई से निहित है। समुद्र मंथन या क्षीर सागर का मंथन। यह प्राचीन कथा बताती है कि भगवान शिव की पूजा जल चढ़ाकर क्यों की जाती है, खासकर गंगा जल से। कहानी यह है कि देवों या देवताओं और असुरों या राक्षसों ने अमृता का अमृत प्राप्त करने के लिए ब्रह्मांडीय महासागर का मंथन करने का फैसला किया। उन्होंने महान मंदार पर्वत को मंथन दंड के रूप में और सर्प राजा वासुकी को रस्सी के रूप में इस्तेमाल किया। जैसे ही उन्होंने मंथन किया, महासागर से कई दिव्य वस्तुएं निकली। हालांकि अमृत प्रकट होने से पहले हलाहल नामक एक भयानक जहर निकला। यह जहर इतना शक्तिशाली था कि यह पूरे ब्रह्मांड को नष्ट करने की धमकी दे रहा था। इसके धुएं से सभी जीवित प्राणी घुटन महसूस कर रहे थे और देवता और राक्षस दोनों भयभीत थे। अपनी निराशा में वे मदद के लिए भगवान शिव के पास भागे, क्योंकि वही ऐसे विनाशकारी पदार्थ को संभालने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली थे। दुनिया के दुख को देखकर दयालु भगवान शिव ने हस्तक्षेप करने का फैसला किया। उन्होंने पूरे हलाहल जहर को अपनी हथेली में इकट्ठा किया और उसे पी लिया। उन्होंने इसे पूरी तरह से निगला नहीं, बल्कि इसे अपने गले में रोक लिया। इस कार्य से उनका गला नीला हो गया। यही कारण है कि उन्हें नीलकंठ भी कहा जाता है, जिसका गला नीला है। जबकि शिव ने ब्रह्मांड को बचाया, शक्तिशाली जहर ने उनके शरीर में एक जबरदस्त जलन और गर्मी पैदा की। इस तीव्र दर्द से उन्हें राहत देने के लिए देवताओं ने उन्हें पवित्र गंगा नदी से जल चढ़ाया। गंगाजल के शीतलन और शुद्ध करने वाले गुणों ने जहर के प्रभाव को शांत करने में मदद की। शिव को जल चढ़ाने के इस कार्य को पहली बार जलाभिषेक के रूप में देखा जाता है। कावड़ यात्रा इस पौराणिक घटना का एक पुनर्मूल्यांकन है। भक्त गंगाजल ले जाकर और शिवलिंग को चढ़ाकर प्रतीकात्मक रूप से अपने उद्धारकर्ता भगवान शिव के दर्द को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। यह उनके असीम बलिदान के लिए आभार का कार्य है। यह कहानी इस परंपरा में एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति राक्षस राजा रावण से भी जुड़ती है। ऐसा माना जाता है कि रावण, जो शिव का प्रबल भक्त था, पहला कावड़िया था। शिव द्वारा जहर पीने के बाद रावण ने अपने स्वामी के असीम दर्द को समझा। अपनी पीड़ा को कम करने के लिए रावण ने अपनी शक्तियों का उपयोग करके गंगा नदी से जल लाया और अब पूरा महादेव नामक स्थान पर शिवलिंग पर जलाभिषेक किया। यही कारण है कि कावड़ यात्रा को केवल भक्ति का कार्य नहीं माना जाता है,
बल्कि शिव के सबसे महान अनुयायियों में से एक द्वारा शुरू की गई परंपरा की निरंतरता के रूप में देखा जाता है। यह दर्शाता है कि भक्ति अच्छे और बुरे की सीमाओं को पार करती है। आज के भारत में कावड़ यात्रा एक विशाल वार्षिक आयोजन बन गई है, जो इस क्षेत्र के गहरे सांस्कृतिक और धार्मिक मूल्यों को दर्शाती है। यह सिर्फ एक तीर्थ यात्रा से कहीं ज्यादा है। यह आस्था का एक भव्य उत्सव बन गया है। हर साल प्रतिभागियों की संख्या बढ़ती हुई दिखती है। लाखों भक्त उत्तर भारत के राष्ट्रीय राजमार्गों पर जाम लगाते हैं। इस आयोजन का पैमाना सांस रोक देने वाला है। प्रशासन, पुलिस और विभिन्न गैर सरकारी संगठन यातायात के प्रवाह को प्रबंधित करूने और कावड़ियों की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करते हैं। विशेष व्यवस्थाएं की जाती है और यात्रा के चरम दिनों के दौरान कुछ मार्गों को तीर्थयात्रियों के लिए विशेष रूप से आरक्षित भी किया जाता है। आधुनिक कावड़िया परंपरा और समकालीन प्रभावों का मिश्रण है। जबकि कई अभी भी पैदल यात्रा करते हैं, अन्य अब लंबी दूरी तय करने के लिए मोटरसाइकिल, ट्रक और अन्य वाहनों का उपयोग करते हैं। साधारण बांस की कावड़ अभी भी प्रचलित है, लेकिन कोई वाहनों पर लगे विस्तृत और भव्य ढांचे भी देख सकता है, जिसमें भक्ति गीत या भजन, तेज आवाज में बजाने वाले साउंड सिस्टम भी लगे होते हैं। इन आधुनिक परिवर्तनों ने यात्रा के स्वरूप और अनुभव को बदल दिया है, जिससे यह एक अधिक शोरगुल भरा और दृश्यमान मामला बन गया है। इन परिवर्तनों के बावजूद मूल विश्वास वही रहता है, पवित्र जल लाना और उसे शुद्ध हृदय और अटूट भक्ति के साथ भगवान शिव को अर्पित करना। कावड़ यात्रा का सांस्कृतिक महत्व बहुत बड़ा है। यह समुदाय और समानता की भावना को बढ़ावा देता है। यात्रा के दौरान जाति और वर्ग के सामाजिक अवरोध खुलते हुए दिखते हैं। हर कोई बस एक भक्त है, शिव का एक भक्त। एक साथ चलने, भोजन साझा करने और एक दूसरे की मदद करने का कार्य एकता की एक शक्तिशाली भावना पैदा करता है। यह वार्षिक आयोजन कई लोगों के लिए आजीविका भी प्रदान करता है। छोटे विक्रेता यात्रा मार्गों पर भगवा कपड़े, धार्मिक सामान और भोजन बेचते हैं। पूरा क्षेत्र आर्थिक रूप से सक्रिय हो जाता है। लाखों लोगों की ऊर्जा से गुलजार रहता है, जो सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से आस्था की इस नदी में भाग लेते हैं। कावड़ यात्रा आज एक शक्तिशाली और जीवंत परंपरा के रूप में खड़ी है। यह आस्था की स्थायी शक्ति का एक प्रमाण है, जो लाखों लोगों को साल दर साल एक कठिन यात्रा करने के लिए प्रेरित कर सकती है। यह भक्ति की एक जीवंत, रंगीन और कभी-कभी अराजक अभिव्यक्ति है, जो सावन के महीने के दौरान उत्तर भारत के परिदृश्य पर हावी रहती है। भक्तों के लिए यह आध्यात्मिक शुद्धि की एक गहरी व्यक्तिगत यात्रा है, अपने भगवान से जुड़ने का एक तरीका है और विश्वासियों के एक बड़े समुदाय का हिस्सा बनने का एक अवसर है। यात्रा हिंदू संस्कृति में भक्त और दिव्य के बीच गहरे संबंध का एक बहता हुआ, सांस लेता हुआ प्रतीक है।